हेलो गाइस, माय नेम इज योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस कैफे। हम यहाँ पर आज मनोविज्ञान जो विषय है उस मनोविज्ञान में हमारी बाल विकास की सीरीज चल रही है और उसी में हम विकास के सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। किसके बारे में? विकास के सिद्धांत अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं। लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो कि जीन पियाजे की थ्योरी है उस थ्योरी के बारे में हमने चर्चा की थी, जो कि किससे जोड़ती है? संज्ञान से जोड़ती है, कॉग्निशन से जोड़ती है। कॉग्निशन इट मींस कि एक बालक है और वो बालक किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति जो है एक समझ विकसित कर लेता है और उस समझ को ही क्या कह देते हैं हम? संज्ञान। क्या? संज्ञान कह देते हैं। ठीक है, एक बालक को फूल तोड़ते समय कांटा चुभा और उस बालक ने संज्ञान कर लिया कि गुलाब का जो पेड़ है उस पेड़ में जो कांटे होते हैं, फूल तोड़ने पर कांटा चुभ सकता है। ये उसका क्या है? संज्ञान है। वो उसको हमेशा याद रहेगा। जो एक्सपीरियंस से जुड़ती हैं चीजें। आज हम बात करने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, और ये संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो है वो लेव वाइगोटस्की के द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत के बारे में हम यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं और इसी में जो है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को इसको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी कई बार इसको जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत नहीं पूछेगा, वो पूछेगा सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत जो है वो किसने दिया, वो आपको याद रखना है। लेव वाइगोटस्की। मैं यहां पर लिख देता हूं, लेव वाइगोटस्की। ठीक है, अब भैया देखो क्या है, जीन पियाजे बात करते हैं कॉग्निशन की, संज्ञान की बात करते हैं। क्या? कॉग्निशन की बात करते हैं, संज्ञान की बात करते हैं कि बालक जो है कुछ चीजों को जो है संज्ञान करेगा, अर्थात ये चीजें कहीं ना कहीं उसके एक्सपीरियंस से जोड़ेंगी। क्या? एक्सपीरियंस से जोड़ेंगी। संज्ञान कॉग्निशन अर्थात कॉग्निशन पर जो है मुख्य रूप से इंपोर्टेंस दिखाई है किसने? जीन पियाजे ने। बात करूं मैं यहां पर लेव वाइगोटस्की की, तो ये जो लेव वाइगोटस्की जो है इन्होंने संज्ञान जो है कॉग्निशन, इस संज्ञान को इंपोर्टेंस दी है। इस संज्ञान को क्या दिया है? इंपोर्टेंस। और इंपोर्टेंस देकर इससे क्या किया है? एक्सेप्ट किया है, अर्थात इसको स्वीकारा, नकारा नहीं है। साथ ही इन लेव वाइगोटस्की जो है, लेव वाइगोटस्की ने दो फैक्टर की बात की है और वो फैक्टर जो है वो है सोशल फैक्टर, इट मींस सामाजिक कारक, और दूसरा जो है वो है लैंग्वेज फैक्टर, भाषाई कारक जिसको हम कह सकते हैं। तो दो कारकों के बारे में जो है लेव वाइगोटस्की ने बात की है, सामाजिक कारक और लैंग्वेज कारक, भाषाई कारक जो है। क्या? संज्ञान को उन्होंने नकारा नहीं है, उन्होंने संज्ञान को एक्सेप्ट किया है, लेकिन साथ ही जो है बालक के विकास से संबंधित जोड़ते हुए दो कारक के बारे में बात की, वो क्या है? सोशल फैक्टर और लैंग्वेज फैक्टर। अब हम बात करते हैं यहां पर सोशल फैक्टर। भैया वाइगोटस्की क्या कहते हैं सोशल फैक्टर में? वाइगोटस्की ये कहते हैं कि बालक जो है समाज के लोगों से क्या करेगा? अन्योन्य क्रियाएं करेगा, इंटरेक्शन करेगा, और इंटरेक्शन से जो है बालक क्या करता है? सीखता है। क्या? इंटरेक्शन से बालक सीखता है। इट मींस क्या है इनका? जीन पियाजे कहते थे कि जो थॉट है उन थॉटों से जो है लैंग्वेज, थॉट जो है प्रोसीड करते हैं किसको? लैंग्वेज को, अर्थात विचारों से जो भाषा उत्पन्न होती है। लेकिन यहां पर हम बात करें तो सोशल फैक्टर्स में जो है ये देखा जा रहा है कि भाषा जो है वो भाषा ही विचारों को क्या करती है? जन्म देती है। अर्थात वाइगोटस्की की हम बात करें तो वाइगोटस्की ने क्या कहा है? लैंग्वेज जो है, मैं यहां पर लिख देता हूं, लैंग्वेज प्रोसीड क्या? डेवलपमेंट, या मैं लिख दूं लैंग्वेज प्रोसीड थॉट। ठीक है, भाषा क्या है? विचारों को जन्म देती है। बात किसने कही है? वाइगोटस्की ने। पियाजे क्या कहते हैं कि
पहले जो है थॉट आएंगे, विचार आएंगे, और जैसे ही विचार आएंगे तो है भाषा का क्या होगा, जन्म होगा, अर्थात भाषा आने लगेगी विचारों के माध्यम से। लेकिन वाइगोटस्की जो है इसके उल्टी बात करते हैं, ये कहते हैं कि पहले जो है लैंग्वेज आती है इंटरेक्शन से, और इंटरेक्शन से जो है जो लैंग्वेज जो है वो क्या करती है, विचारों को क्या कहती है, भाषा को जो है जन्म देती है। ठीक है, हम बात करेंगे यहां पर सोशल फैक्टर की, सामाजिक कारक की हम यहां पर बात करेंगे। इसी सामाजिक कारक में जो है कुछ मैं बात करूं, कुछ टर्म है, उन टर्मों के बारे में हम बात करते हैं सामाजिक कारक में। सामाजिक कारक में वाइगोटस्की का यही कहना है कि बालक जो है समाज के लोगों से अन्योन्य क्रियाएं करेगा, इंटरेक्शन करेगा, और उन्हीं इंटरेक्शन के माध्यम से जो है वो बालक क्या करता है, धीरे धीरे लर्न करता है, अर्थात कुछ चीजों को जो है सीखता है। और ये सारी सीखी हुई चीजें किससे जुड़ती है, उसके कॉग्निशन से जुड़ती है, अर्थात उस बालक के संज्ञान से जुड़ती है। बात आ रही है समझ में? मैं यहां पर आपसे बात कर रहा हूं सोशल फैक्टर में कुछ टर्म आती हैं, उन टर्मों के बारे में हम बात कर लेते हैं। इन्हीं टर्मों से जो है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है पुटअप किए जाते हैं। हम बात करते हैं यहां पर जेडपीडी, क्या जेडपीडी सॉरी, मैं आप कहो तो मिटा दो इसको, जेडपीडी। ठीक है, हम सोशल फैक्टर की यहां पर बात कर रहे हैं। जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की जाएगी यहां पर। जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इट मींस समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता क्या है, ये देखो कि प्रत्येक जो बालक है उस बालक का एक आसपास का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो है बालक जो है वहां के लोगों से इंटरेक्शन करके जो है कुछ चीजों को क्या करेगा, डेवलप करेगा अपने अंदर, अर्थात उसका जो विकास है उस बालक के क्षेत्र पर डिपेंड करता है, अर्थात वो बालक जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र के हिसाब से जो है उसका डेवलपमेंट क्या होता है, निर्धारित होता है। ठीक है, जो कि वहां के समीपस्थ विकास का सिद्ध, अर्थात उसका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। एक टर्म आती है स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग आती है एक टर्म। स्कैफोल्डिंग की मैं यहां पर बात करूं तो ये जो स्कैफोल्डिंग है, स्कैफोल्डिंग है क्या चीज, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे कि एक बालक है, ठीक है, एक बालक है और उस बालक को जो है धीरे अभी साइकिल चलाना सीखना है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये तो इस बालक का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जो कि इसको क्या करेगा, मदद करेगा सीखने में। ठीक है, ये तो इसका जेडपीडी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की हम बात करें, और ये बालक है। ठीक है, इस बालक को यहां तक पहुंचना है। अभी क्या होगा, बालक जो है खुद प्रयास करता है, हम देखते हैं कि एक बालक जो है खुद प्रयास करता है, लेकिन शुरुआत में जो बालक है वो ऐसा तो नहीं कि एक साथ में सीढ़ियां चढ़ने लग जाएगा, नहीं होगा। चलो ये उदाहरण नहीं छोड़ के मैं दूसरा उदाहरण लेता हूं कि एक बच्चा जो है उसको साइकिल चलानी सीखनी है। ठीक है, सपोर्ट मतलब सपोर्ट वाली टायर नहीं है, केवल 2 टायर वाली साइकिल है और बालक को साइकिल चलाना सीखना है। क्या बालक एक बार में ही साइकिल चला लेगा? नहीं, पहले क्या होगा, उसको पीछे से किसी के द्वारा पकड़ा जाएगा। क्या? पीछे से किसी के द्वारा पकड़ा जाएगा, और ये जो दूरी जो होती है, फासला जो होता है, ये क्या कहलाता है, जैसे कि ये बालक साइकिल चला रहा है, ठीक है, ये बालक साइकिल चला रहा है और इतना जो अंतर है इसका, बालक को यहां पहुंचना है और ये बालक साइकिल चला रहा है। अब ये जो है मतलब बालक को जो सहायता जो मिलेगी इसके फोल्डिंग में, मतलब कि एक बालक साइकिल चलाना सीख रहा है और उसको पीछे से किसी ने पकड़ रखा है। क्या? पीछे से किसी ने पकड़ रहा है, तो वो पकड़ने वाला जो इंसान है वो क्या है, स्कैफोल्डिंग है उसके लिए। क्या है? स्कैफोल्डिंग। मैं लिख देता हूं यहां पर, स्कैफोल्डिंग टर्म आती है, इसमें से कई बार पूछा जाता है। स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग मतलब
कोई भी बच्चा जो है कुछ सीख रहा है और उसमें जो है वो मदद करेगा। अब वो मदद कैसे होगी कि बालक साइकिल चलाना सीख रहा है और उसको पीछे से जो है थोड़ा सा सपोर्ट दिया जाता है, और ये जो सपोर्ट होती है वो टेम्पररी होती है। कैसी होती है? टेम्पररी, अर्थात टेम्पररी सपोर्ट होती है। इट मींस क्या है कि जब तक वो जो बालक है वो पूर्ण रूप से साइकिल चलाना नहीं सीख जाएगा तब तक जो है उसको ये जो सपोर्ट है धीरे धीरे क्या होती जाएगी, मिलती जाएगी। ठीक है, जैसे ही बालक पूर्ण रूप से सीख जाता है तो ये जो इसके फोल्डिंग है वो क्या होती है, हट जाती है, अर्थात टेम्पररी सपोर्ट है एक प्रकार से। अब भाई बात आएगी कि ये जो मदद जो व्यक्ति कर रहा है वो कौन है? वो है एमकेएस। कई बार सीटेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा गया है, मोर नॉलेजेबल पर्सन, मोर नॉलेजेबल, सॉरी मैं ऊपर लिख देता हूं, एमकेएस, जिसको शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एमकेएस, मोर नॉलेजेबल पर्सन, मोर नॉलेजेबल पर्सन जो है एमकेएस की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। मोर नॉलेजेबल अदर है ना, मोर नॉलेजेबल अदर, एमक्यू जिसको कहते हैं, सॉरी। अब ये जो एमक्यू है, मदद करने वाला जो व्यक्ति है एमक्यू, मोर नॉलेजेबल अदर, ये जो है अर्थात ये जो बच्चा सीख रहा है उससे कहीं बहुत ज्यादा होना जानता है, अर्थात एक्सपीरियंस मैन की तरह मैं बात करूं, जिसको एक्सपीरियंस हो, तो ये वही पर्सन है कौन, एमक्यू। ठीक है, जो इसके फोल्डिंग में क्या करता है, मदद करता है। क्या इसके फोल्डिंग में जो मदद करता है वो कौन है, मोर नॉलेजेबल अदर है। जरूरी नहीं कि ये जो पर्सन है मोर नॉलेजेबल, ये जरूरी नहीं कि जो सीख रहा है उससे एज में ज्यादा हो सकता है उससे भी छोटा हो सकता है। क्या? उससे भी छोटा हो सकता है, अर्थात एज से आप मोर नॉलेजेबल जो अदर है पर्सन जो है उसकी आप पहचान नहीं कर पाओगे। हो सकता है वो आपसे छोटा हो लेकिन आपसे बहुत ज्यादा गुना जानता हो, एक्सपीरियंस ज्यादा हो उसके पास किसी फील्ड में, हो सकता है। साइकिल का तो एग्जांपल है, लेकिन हो सकता है कि आपकी एज 40 है और आपसे छोटा 25 या 30 साल का ही कोई व्यक्ति है और वो जो है आपसे अच्छा जानता है किसी फील्ड में, आप जिस फील्ड में हो। अर्थात ये सारी चीजें एज पर जो है मैटर नहीं करती हैं। मोर नॉलेजेबल पर्सन कोई भी हो सकता है, एज से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर 3 चीजों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है जेडपी जिसको कहते हैं, ये बालक को जो है विकास अर्थात डेवलप करने में जो है मदद करने का कार्य करता है। इसके फोल्डिंग की यदि मैं यहाँ पर बात करूं तो ये बालक के लिए एक टेम्परेरी सपोर्ट है जो कि कुछ समय के लिए होती है, जब तक कि जो बालक है वो किसी भी क्षेत्र में जो है कंप्लीट रूप से जो है वो सीख नहीं जाता है, तब तक के लिए सपोर्ट होती है। जैसे ही बालक साइकिल चलाना सीखता है फिर उसको पीछे से सपोर्ट देना तो बंद कर देते हैं। ठीक है, मोर नॉलेजेबल पर्सन जो इसके फोल्डिंग में क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। सीटेट में कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं यहां पर इसका। मैं बात करूं एक एग्जांपल और देता हूं आपके लिए, इसको समझाने के लिए, तीनों ही चीजों को समझाने के लिए एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। इसको स्कूल सिस्टम में जो है टीचर्स के द्वारा कैसे अप्लाई किया जाता है, ये देखो कि एक छोटा बालक है, छोटा बालक आया अभी स्कूल में, आते ही तो वर्णमाला बनाना प्रारंभ नहीं करेगा, सॉरी, आते ही वह बालक जो है वर्णमाला जो है बनाना प्रारंभ नहीं कर सकता। ठीक है, टीचर चाहे कि भाई बालक जो आए और आते ही यह बना दे, ये संभव नहीं है। ठीक है, टीचर क्या करेगा, उसको जेडपीडी दिया जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अर्थात उसको माहौल मिला स्कूल। ठीक है, अब बालक क्या है, टीचर उसको हाथ से यूं बनवाता है, पहले बनवाता है नहीं बनवाता है। ठीक है, अर्थात इसके फोल्डिंग की तरह कार्य कर रहा है, मदद कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। बालक को पहले टीचर खुद 3-4 बार ऐसे बनवाएगा,
फिर बालक से बोलेगा कि आप ऐसे बनाओ, बालक प्रैक्टिस करेगा, क्या करेगा। कुछ दिनों बाद देखा जाएगा कि टीचर जो है ना तो यू बनवा रहा है ना यू बनवा रहा है, वो बच्चा जो है सीधा ही प्रैक्टिस के माध्यम से जो है ए बनाना सीख जाता है। अर्थात जिस समय में बालक टीचर के द्वारा हाथ पकड़कर जो है वो वर्ण बनवाया गया था, वो क्या था, एक प्रकार से स्कैफोल्डिंग, क्या स्कैफोल्डिंग, जिसमें बालक के लिए जो है मदद दी जा रही थी। और ये मदद कैसी थी, टेम्पररी थी। कैसी थी, टेम्पररी सपोर्ट था, जो कि कुछ समय के लिए होता है, जब तक कि कोई भी बालक जो है उस क्षेत्र में महारत हासिल नहीं कर लेता है। जैसे ही बालक जो है शब्दों को, अक्षरों को जो है लिखना प्रारंभ करता है, तो ये जो टेम्पररी सपोर्ट है, इट मींस स्कैफोल्डिंग जो है वो क्या हो जाती है, स्वतः ही क्या हो जाती है, हट जाती है। अर्थात टीचर जो है उस बालक को बार बार में पेन से, हाथ से पकड़कर जो है नहीं लिखवाएगा, वो केवल तब तक ही लिखवाएगा जब तक कि उसको जरूरत है। अर्थात ये प्रकार से क्या है, टेम्पररी सपोर्ट। मैंने बोला था एमकेओ के बारे में, मोर नॉलेजेबल अदर जो है पर्सन जो है, ये एज ग्रुप से आप इसको जो है डिफाइन नहीं कर सकते। ये आपसे उम्र में छोटा भी हो सकता है और आपसे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इस व्यक्ति के पास जो है आप जिस काम को कर रहे हो उसमें वो कार्य जो है पहले कर चुका होता है। एक बालक साइकिल चलाना सीख रहा है, इसका मतलब उसको सिखाने वाला बड़ा व्यक्ति जो है वो पहले साइकिल चला चुका है। या हो सकता है कि कई बार होता है 10-10, 11-11 साल के बच्चे हो जाते हैं, उनको साइकिल चलानी नहीं आती। हो सकता है कि 7 साल का बालक साइकिल चलाना जानता हो। अब ये बालक इसको सपोर्ट कर रहा है, तो ये मोर नॉलेजेबल है या नहीं, बात आ रही समझ में, मोर नॉलेजेबल अदर है या नहीं। हो सकता है कि ये बालक 11 वर्ष का है और इसको जो सिखा रहे हैं वो इसके दादाजी हैं जिनकी उम्र 70 साल है, तो ये भी मोर नॉलेजेबल है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि मोर नॉलेजेबल जो अदर पर्सन है वो एज के हिसाब से होता है, वो आपसे उम्र में छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज आप समझ में आ गई होगी कि स्कैफोल्डिंग क्या होती है, एमक्यू क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या चीज है, जो कि जो है बालक के विकास क्षेत्र में, अर्थात बालक के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं उसके लिए क्या होती है, मददगार साबित होती है। अब बात करें हम यहाँ पर, बालक जो है सामाजिक अन्योन क्रियाओं से, किससे, सामाजिक अन्योन क्रियाओं से क्या करेगा, अर्थात समाज में जो है इंटरेक्शन करेगा, लोगों से बातचीत करेगा। और ये जो इंटरेक्शन है वो बालक समाज के लोगों से करेगा, और यहीं से जो है उसमें लैंग्वेज, क्या, लैंग्वेज अर्थात भाषा जो है, समाज के लोगों से इंटरेक्शन किया तो लैंग्वेज आई उसके पास, और लैंग्वेज जैसी आएगी तो जो है किसको प्रोसीड करेगी, लैंग्वेज जो है वो थॉट को प्रोसीड करती है। अर्थात भाषा से जो है विचार उत्पन्न होते हैं। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज का जो एटमॉस्फेयर है वो बालक के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा रोल अदा करता है। कहने का मतलब यह है कि हम उस समाज में रहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा अंधविश्वास, कुरीतियों को जो है एक्सेप्ट किया जाता है लोगों के द्वारा। बालक इन चीजों को जो है ग्रहण करता है, क्या, बालक जो है इन चीजों को ग्रहण करता है। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है उस बालक के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं चीज जो है हमारे संज्ञान से जुड़ती है, कॉग्निशन से जुड़ती है, बुद्धि, कॉग्निशन। ये जो संज्ञान है वो संज्ञान किससे जुड़ता है, आपके इंटेलिजेंस से जुड़ता है, आपकी बुद्धि से जुड़ता है। कहने का मतलब यह है कि बालक समाज में रहता है, समाज के रीति रिवाज, समाज के अंधविश्वास, कुरीतियों को देखता है और बालक उन चीजों को क्या करता है, संज्ञान करता है। और ये चीजें जो है उसके बुद्धि में कहीं ना कहीं जाकर फिट हो जाती हैं, और बालक फिर बिहेवियर भी इसी की तरह करेगा। अर्थात समाज का जो है एक बालक के डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। वो जिस समाज में रहता है उसके परिवार का जो माहौल है, उसके समाज के जो लोग हैं वहां पर कैसी प्रथाएं, कैसी रूढ़िवादी परंपराएं, वहां के बोली कैसी है, भाषा कैसी है, वो सारी चीजें जो है इसी से मैटर करती है। आपने पढ़ाई है कि बालक जो अनुकरण से भी सीखता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको याद रखना है कि जब बात की जाए, पियाजे हमेशा कहते हैं विचारों से भाषा उत्पन्न होती है, लेकिन वाइगोटस्की कहते हैं कि भाषा जो है विचारों को जन्म देती है। अर्थात लैंग्वेज प्रोसीड टू थॉट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये मैंने यहां पर बात की सोशियो फैक्टर के बारे में। किसके बारे में,
सोशल फैक्टर के बारे में, सामाजिक कारक के बारे में यहाँ पर बात की। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं जो है लैंग्वेज फैक्टर, भाषाई कारक के बारे में। मैं यहां से अब यहां पर आपसे बात करूंगा। भाषा क्या है भाई? भाषाई कारक, लैंग्वेज फैक्टर, ठीक है, भाषाई कारक। यहां पर हम इसकी बात करें तो मैंने अभी भी बताया है कि लैंग्वेज प्रोसीड थॉट, भाषा विचारों को जन्म देती है। क्या? भाषा जो है वो विचारों को क्या देती है? जन्म देती है। अर्थात भाषा से जो है थॉट जो है वो डेवलप होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक बालक है, उस बालक के पास लैंग्वेज है, भाषा है, तो भाषा होगी तो वो कुछ सोचेगा। सीधी सी बात है। सोचो यदि आपके पास भाषा नहीं हो कोई, तो आप चिंतन कर सकते हो? भाषा नहीं है तो आप चिंतन कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी वस्तु के बारे में। ये पेन है, आपके पास कोई वर्ड नहीं है इसके लिए, आप फिर इसके बारे में कैसे चिंतन करोगे? बाह्य रूपरेखा के आधार पर वो भी कैसे करोगे? कोई वर्ड ही नहीं है, आप इसको सफेद भी नहीं बोल सकते क्योंकि वर्ड ही नहीं है आपके पास, भाषा ही नहीं है। तो भाषा नहीं है तो फिर चिंतन भी नहीं होगा, थॉट विचार भी नहीं आएंगे। विचार नहीं आएंगे तो एक बालक का जो है मेंटल डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज से क्या होता है? प्रभावित होता है। होता ही नहीं होता है। तो बात की गई है लैंग्वेज प्रोसीड थॉट, अर्थात लैंग्वेज जो है विचारों को डेवलप करने में जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या करती है? अदा करती है। इसमें हम बात करेंगे इसमें हम यहां पर बात करेंगे। अब होता क्या है, अब भाषा जो है इसमें सही बात करें तो वाइगोटस्की ने जो है बाह्य संभाषण और आत्म संभाषण की बात की है। किसके बारे में? बाह्य संभाषण, बाह्य संभाषण और आत्म संभाषण, इन दोनों की बात की है। ठीक है, बाह्य संभाषण और आत्म संभाषण की किसने बात की है? वाइगोटस्की ने यहां पर बात की है। इसी में आपसे बात करूंगा मैं सोशल स्पीच, एक टर्म है सोशल स्पीच। ठीक है, सोशल स्पीच होता क्या? देखो, सोशल स्पीच, सामाजिक भाषण। सोशल यानी सामाजिक, स्पीच यानी भाषण। होता क्या है? एक बालक है, ठीक है, एक बालक है 0 से 2 वर्ष का जो बालक है, 0 से 2 वर्ष का जो बालक है, इसमें ये जो भाषण है, सामाजिक भाषण जो है वो कहीं ना कहीं देखा जाता है। अर्थात ये लोगों से, आसपास के जो आसपास जो उसके लोग रहते हैं, जो परिवार के लोग हैं, इन लोगों से बात करने की कोशिश करता है। कौन सा बालक? 0 से 2 वर्ष का बालक। ये मन में कुछ नहीं सोच सकता। क्या? मन में ये चीज कोई चिंतन नहीं कर सकता, ना मन में कुछ सोच सकता है। इसके पास ना ही भाषा होती है सही रूप से, प्रॉपर रूप से, लेकिन लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, समाज के लोगों से हाव भाव के द्वारा। करता है नहीं करता है? 0 से 2 वर्ष का बालक, इसके पास कोई भाषा नहीं है प्रॉपर, आप इसकी लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाओगे। 0 से 2 वर्ष का जो बालक है, इसकी आप लैंग्वेज को नहीं समझ पाते। यहां तक ही बात करूं, 1.5 से 2 वर्ष का जो बालक है, उसके आप कुछ कुछ शब्दों को जो है पहचानने लगते हो, लेकिन बालक के पास प्रॉपर रूप से कोई लैंग्वेज नहीं है, लेकिन फिर भी बालक जो है समाज के लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये क्या है? इसका सोशल स्पीच है, सामाजिक भाषण जो है, ये जो है समाज के लोगों से कहीं ना कहीं इंटरेक्ट की बात करता है, जिसमें बालक के पास चिंतन नाम की, विचार नाम की कोई चीज नहीं होती है, लेकिन वो लोगों से बात करने की कोशिश करता है। इसको हम क्या कहते हैं? सोशल स्पीच। अब मैं बात करूंगा दूसरे नंबर की, तो यह है प्राइवेट स्पीच। क्या? प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच
इसकी मैं बात करूं तो ये 3 वर्ष से प्रारंभ होती है प्राइवेट स्पीच। इसमें क्या होता है भाई साहब, बालक जो है 3 वर्ष का जो बालक है ये जोर जोर से बोलता है, खुद से ही बातें करने लग जाता है, अर्थात तो खेलता रहेगा और खुद से बात करेगा, कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। ये इस बालक में देखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। ये ऐसा क्यों करता है, खुद को संतुलन करने के लिए, अर्थात खुद से बात करता है बालक प्राइवेट स्पीच में। इसकी ये बातें खुद से रिलेटेड होती है, खुद की बातें करता है, इसको किसी सेकंड पर्सन की आवश्यकता नहीं होती है। किस एज की बात कर रहा हूं मैं, 3 वर्ष की। हमने देखा 0 से 2 वर्ष में बालक जो है समाज के, मतलब जो उसके आसपास उसके माता पिता है, उसके आसपास के जो बच्चे हैं हो सकता है उनसे वो बात करने की कोशिश करे, इंटरेक्ट करने की कोशिश करे। लेकिन प्राइवेट स्पीच जो है, इस प्राइवेट स्पीच में जो है बालक 3 वर्ष का जो बालक है वो खुद से बात करता है, उसके पास शब्द होते हैं, उसके पास विचार आने लगते हैं, भाषा जो है आने लगती है और भाषा से ही विचार उत्पन्न होते हैं। और ये बालक जो है खुद से क्या करने लगता है, बात करता है, जिसको बोल दिया जाता है कि प्राइवेट स्पीच। और ये बालक जो है ऐसा क्यों करता है, खुद को संतुलित करने के लिए, अर्थात खुद का जो है बैलेंस बनाने के लिए बालक ऐसा करता है। आपको आई बात समझ में। तीसरे पॉइंट की मैं यहां पर बात करने वाला हूं वो है साइलेंट इनर स्पीच। क्या आप इनको नोट करते चलिएगा साथ ही साथ। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, साइलेंट इनर स्पीच। ये क्या होता है, देखो भाई, साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच ये जो है 7 वर्ष का जो बालक है उसमें ये चीज जो है प्रारंभ हो जाती है। हमने प्राइवेट स्पीच में बात की थी कि बालक जो है जोर जोर से बोल रहा है और खुद से बात कर रहा है, ठीक है। कई बार हम चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये जो है क्या बोलता जा रहा है, ठीक है। लेकिन वो बालक में स्वतः प्रवृत्ति पाई जाती है खुद से बात करने की, क्योंकि उसके पास भाषा होती है और भाषा जब होती है तो विचार आते हैं और उन विचारों से जो है वो खुद बात करता है, खुद को बैलेंस करने के लिए। लेकिन साइलेंट इनर स्पीच की मैं यहां पर बात करूं तो 7 वर्ष का जो बालक है, ये 7 वर्ष का जो बालक है ये मन में बात करने लगता है। किसमें, मन में बात, अर्थात जरूरी नहीं है बोल बोल कर बात करे, तेज तेज से चिल्ला चिल्ला कर बात करे खुद से। ये जो है मन में बात करने लगता है। इसका मतलब इस बालक में जो है चिंतन की प्रोसेस जो है, थॉट जो है ये चीजों को चिंतन करने लगता है, अर्थात मनन करने लगता है चीजों के बारे में, अर्थात कुछ चीजों को जो है मन ही मन में रिवाइज करता है। ये ऐसा पढ़ते टाइम भी देखा जाता है। छोटा बच्चा जो होगा वो बोल बोल कर याद करेगा, जैसे ही हम एज बढ़ती है हमारी तो हम चीजों को जो है बोलकर नहीं मन में ज्यादा याद करते हैं। तो ये जो मन में जो याद करने वाली चीज है जिसको हम चिंतन कह देते हैं, ये जो है साइलेंट इनर स्पीच के अंतर्गत आता है। अर्थात साइलेंट रूप से यहाँ पर जो है बालक खुद से बात करता है। ये कब से प्रारंभ हो जाता है, 7 वर्ष की अवस्था से ये जो चीज है वो प्रारंभ होने को मिलती है। सारी चीजें किससे जोड़ रही है, लैंग्वेज। किससे जोड़ रही है, लैंग्वेज। तो वाइगोटस्की ने जो फैक्टर दिए हैं जिसमें सामाजिक कारक एंड लैंग्वेज कारक, भाषाई कारक जो है, इन दोनों को जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। इन तीनों में से कई बार जो है एग्जाम्पल के साथ आपसे पूछा जाएगा कि बालक सोशल स्पीच से रिलेट करता है, प्राइवेट स्पीच से रिलेट करता है और साइलेंट से किससे करता है, ये आपको खुद को डिसाइड करना होगा। सोशल इंटरेक्शन होगा तो 0 से 2 वर्ष है। प्राइवेट स्पीच की बात की जाएगी तो 3 वर्ष में, जिसमें बालक बोल बोलकर जो है खुद को बैलेंस करने की कोशिश करता है। साइलेंट इनर स्पीच की हम बात करें तो 7 वर्ष का बालक जो कि जो है चीजों को जो है भाषा के माध्यम से मन ही मन में जो है याद करता है या चिंतन करता है उसका, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। तो यहां पर जो है वाइगोटस्की ने 2 चीजों के बारे में, 2 कारकों के बारे में यहां पर बात की है। बालक ने वाइगोटस्की ने सामाजिक फैक्टर जो है इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। अर्थात ये जो सामाजिक कारक है ये बालक के डेवलपमेंट में जो है बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है। वो कौन सा फैक्टर है, सोशल फैक्टर। सामाजिक कारक जो है बालक के जो है डेवलपमेंट में, बालक के जो विकास में जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन सा फैक्टर, सामाजिक कारक। कल्चर जो है हमारा, जो संस्कृति है हमारी, वो भी एक बालक को जो है बहुत ज्यादा
इफेक्ट डालती है। हर जगह का कल्चर जो है, हर जगह की संस्कृति जो है वो अलग अलग देखने को मिलती है, और इसका भी जो है बालक के मेंटल डेवलपमेंट पर जो है, मेंटल डेवलपमेंट या सॉरी लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है, लैंग्वेज फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो आपको होप है कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर आज की क्लास यही एंड करते हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम अगले सिद्धांत की बात करेंगे। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो तो आप इस चैनल को जो है अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय।